Hi guys, welcome to all of you at SN Boss Physics Academy। आप सभी का एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल का व्यंजक। कितने नंबर का क्वेश्चन है? तो मित्रों ये 4.5 नंबर में आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक अपन ने कार्तीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस का व्यंजक प्राप्त कर लिया था और आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कर्ल के व्यंजक के बारे में। तो क्या होता है कर्ल का व्यंजक? देखो, अगर आपको याद हो, रिकॉल में करता हूँ, तो उसमें अपन ने एक षटफलक बनाया था, ठीक है। और इसमें हम क्या बना रहे हैं? केवल एक पृष्ठ बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं पी क्यू आर एस पी, एक पृष्ठ बन गया और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी, ठीक है ना, इस प्रकार से। और इसमें मूल बिंदु जो हमने यहाँ पर है वो माना ओ, और इस पर जो सदिश क्षेत्र है इसका मान क्या है? ए सदिश। अब ए सदिश के 3 घटक, एक्स अक्ष दिशा के अंदर ए एक्स, वाई दिशा में ए वाई और तीसरी दिशा में ए जेड, 3 घटक हमने मान लिए। अब यहाँ पर इसकी कुछ थ्योरी रिक्वायर्ड है तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है। यहाँ पर किसी बिंदु ओ पर सदिश क्षेत्र जो मैंने बताया वही इसमें लिखा हुआ है। केंद्रीय बिंदु के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल हमने लिया है और ये अल्पांश क्षेत्र किस दिशा में है? तो ये इधर जो हमने लिया है तो इसका लंबाई और चौड़ाई क्या है? dx और dy है, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई की कौन कौन सी दिशा में? x और y अक्षों के अनुदिश है। अब बिंदु O पर x अक्ष के अनुदिश तो सदिश क्षेत्र का घटक है तो ax है, ठीक है। और y दिशा में इसमें देखो, इसमें ये कौन सा है? इसमें दिशा में x दिशा में जो है ax, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। और परिवर्तन किस दिशा में मान रहे हैं? y दिशा में, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ax है, ठीक है। अब ये यहाँ से चलकर यहाँ पर जाएगा, जब यहाँ से चलकर यहाँ जाएगा तो दिशा में परिवर्तन कौन सी में होगा? y दिशा में होगा। और केंद्रीय बिंदु माना है तो मतलब यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट पर है। इससे ऊपर भी dy/2 दूरी है और नीचे भी कितनी है? dy/2 दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से dy/2, अब देखेंगे यहाँ से अपन, तो यहाँ इससे ऊपर तो जाएंगे तो पॉजिटिव है, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव है। तो इसलिए ये दूरी तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन दिशा क्या हो गई उसकी? नेगेटिव हो गई ना, यानी नीचे की ओर है। तो -dy/2 दूरी पर एक हमारा ये जो PQ पथ है वो स्थित है, ठीक है ना। और परिवर्तन तो हम कह रहे हैं यहाँ पर ax है तो यहाँ से यहाँ पर आने में परिवर्तन की दर क्या है? तो ∂ax/∂y इसमें परिवर्तन की दर है, यानी ax इधर है और परिवर्तन क्या है आपकी? ∂y है, तो ∂ax/∂y ये परिवर्तन की दर हो गई इसमें, ठीक है। अब केंद्रीय बिंदु से -dy/2, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ का जो एक भाग है पथ PQ है, ये कितनी दूरी पर है? -dy/2 दूरी पर स्थित है। तो इस पर ax के परिमाण में कितनी कमी होगी? तो परिणाम में जो कमी होगी, तो हमने कहा कि देखो ∂ax/∂y तो ये था ही, और इसको किससे गुणा कर दिया हमने? माइनस का dy/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मान हमारे पास में आ गया। अतः PQ पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक, तो ax तो यहाँ पर था, इतनी हो गई इसमें कमी, तो ax माइनस का ये ∂ax/∂y इंटू dy/2, बस यहाँ तक ये अगर आपको ध्यान में आ गया तो आगे का आप सारा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कौन सा पथ आया? पथ PQ के अनुदिश आ गया। अब इसके ठीक अपोजिट कहें तो एक अपने पास में RS पथ भी है, ठीक। और इस RS की जो दिशा है ये ax के क्या है? ठीक विपरीत है। लेकिन इसमें परिवर्तन जो है, तो परिवर्तन तो हम कहेंगे या ax से परिवर्तन है, ऊपर की ओर जाएंगे तो ∂ax/∂y ही होगा। और दूरी कितनी है? तो इस पिछली बार नीचे की तरफ जा रहे थे, इस बार ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर तो क्या है? पॉजिटिव है, तो dy/2, यानी परिवर्तन कितना होगा? तो हम कह सकते हैं कि परिवर्तन कितना होगा? तो ax तो यहाँ पर था, फिर प्लस हो गया क्योंकि दिशा सेम है, तो ∂ax/∂y इंटू dy/2 ये परिवर्तन हो गया। लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन किधर हो गई? x के विपरीत, इसलिए हमने यहाँ पर साइन लगा दिया नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? RS पथ के अनुदिश इसका परिवर्तन आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यानी PQ आ गया, RS आ गया। तीसरा है QR पथ, तो QR पथ, अब QR पथ में आप देखेंगे तो इसकी जो भाई परिवर्तन होगा वो किस में होगा? इधर होगा, ठीक है ना। तो AY, ठीक,
और किस दिशा में होगा, तो इधर तो x पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। तो ये दूरी भी कितनी है dx/2 और ये दूरी भी कितनी है dx/2, तो ये पॉजिटिव है इधर, तो पॉजिटिव परिवर्तन होगा तो हमने कहा डेल ax/डेल y, ठीक है ना। ये तीसरा डेल ay/डेल x, भाई ay में ही तो है ना परिवर्तन इसमें, तो ay तो यहाँ पर था डेल ay/डेल x, ये इतनी दूरी के लिए आ गया इंटू dx/2, ये मान आ गया। और किस दिशा में है, तो ओवरऑल ये भी y पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये मान हमारे पास इसका आ गया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट के अंदर, तो लास्ट में अपन देखते हैं कि देखो ये भी नेगेटिव है यानी नीचे की ओर है, तो ओवरऑल नीचे की ओर है इसलिए माइनस बाहर आ गया, ठीक। ay, अब इधर जाएंगे तो ax उधर तो पॉजिटिव था, इधर बढ़ रहे हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो हमने कहा कि देखो डेल ay/डेल x जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ax इधर बढ़ रहा है, ये किधर बढ़ रहा है, इधर, और दूरी कितनी है, तो दूरी तो वही है dx/2 है, तो dx/2, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमने क्या किया है, पथ जो है हमारे पास में एक अल्पांश क्षेत्रफल हमने लिया है PQRS, उसके सापेक्ष हमने जो घटकों के मान है वो सभी दिशाओं में ज्ञात कर लिए, ठीक है। यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन इससे चलते हैं आगे, तो आगे जाकर अपन को क्या करना है, क्योंकि हमें ओवरऑल क्या चाहिए, PQRS पथ चाहिए, तो क्या कह सकते हैं अपन, हम PQRS के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, तो पूरा पृष्ठ जो हमने लिया था वही अलग अलग के सापेक्ष तो हमने ज्ञात कर ही लिया, ये P से Q, Q से R से S और S से वापस P, सारे ज्ञात कर लिए। अब हम कहते हैं कि PQRS पूरा जो है उसके अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, तो इसके जो रेखीय समाकलन है इनके योग के बराबर होता है। तो हमने ये मान रख दिया सबका, ठीक है, और इनके मान हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखो A.dl PQ किस दिशा में है, तो PQ दिशा कौन सी है, x दिशा है, AX की दिशा है, तो AX की दिशा है तो इसमें लंबाई कितनी है इसकी dx, तो इससे गुणा कर दिया dx से। इसी प्रकार दूसरे वाले में QR है, ये क्या है, y दिशा के अंदर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया dy से, इसको dx और इसको dy से, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं, देखो ये ax प्लस का है, ये माइनस का ax कैंसिल, ये प्लस का ay, ये माइनस का ay कैंसिल, और दूसरा इधर कितना हो जाएगा, डेल ax/डेल y dy/2 माइनस का है। अब देखो यहाँ पर dy/2 dx dy सब में कॉमन आ रहा है। अब देखो अंदर यहाँ पर dy/2 का एक पद, दूसरा dy/2 का ये पद, ये भी क्या है माइनस का और ये भी क्या है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये dy/2 क्या हो जाएगा आपका dy हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का ये और ये भी क्या है माइनस का। इसी प्रकार से ये प्लस का है और ये दोनों भी क्या है आपके प्लस के, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस। तो मान क्या हो गया अपने पास में, देखो प्लस का तो हो जाएगा डेल ay/डेल x इंटू dx dy, क्योंकि इसके भी दो पद हैं, और इसी प्रकार से माइनस का डेल ax/डेल y इंटू dx dy, इसके भी क्या है दो पद हैं, ठीक। dx dy कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास मान हो गया डेल ay/डेल x माइनस का डेल ax/डेल y इंटू dx dy, ठीक। तो ये समीकरण अपने पास कितना हो गया, तो पहले के अगर आप समीकरण देते हैं 4 तब तो ये हो गया 5वां, अदरवाइज ये हो गया अपने पास में फर्स्ट। तो ये हमारे पास में मान किसका आ गया, A.dl PQRS। अब जो रेखा समाकलन है, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन है, ये क्या कहता है कि इसके जो रेखा ये है, ये कौन सा तल था आपका, ये आपने कहा था dx और dy, इट मीन्स ये xy तल था, तो इसका जो कर्ल का घटक रहेगा वो क्या रहेगा, इसके लंबवत रहेगा। लंबवत रहेगा मतलब z घटक मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो घटक है ये किसके बराबर है, कर्ल ऑफ ए, कौन सा, कर्ल ऑफ ए सदिश, कौन सा डायरेक्शन, z डायरेक्शन, तो z दिशा में घटक है वो इसका होता है, और इसका मान कितना होता है, तो कर्ल ऑफ ए सदिश z होता है, इसको मैं कह सकता हूँ कर्ल ऑफ
ए सदिश, और ए सदिश होता है तो क्या कह सकते हैं अपन, के कैप भी लगा सकते हैं इसके, और इसका मान जो होता है तो इसका मान यहाँ पर अपन dx/dy का इसमें भाग लगा दें तो ये हो जाएगा 1/dx/dy, ठीक है ना, 1/dx/dy इंटू डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स बाई डेल वाई। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। और ये dx dy इनका मान कितना होता है, तो मैं कहता हूँ dx dy ये टेंड्स टू 0, ये क्या कर लगती है इसमें लिमिट, ठीक है ना। तो ये हमारा तल आ गया। जब हमने xy तल लिया था तो कर्ल ऑफ ए हमें ज्ञात मिला z के सापेक्ष। इसी प्रकार से एक का पूरा काम हमने कर लिया, अब दो को इसी प्रकार से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार आयताकार पथ, ये हमने तल कौन से लिए थे, x और y तल लिया था। इसी प्रकार yz तल ले लिया जाए तो xy लिया तब तो वो आ गया। इसी प्रकार yz तल ले सकते हैं और एक में तल कौन सा ले सकते हैं, z और x ले सकते हैं। जब z और x तल लेंगे तो इसके लंबवत घटक कौन सा मिलेगा, कर्ल ऑफ ए सदिश किस डायरेक्शन में होगा, y में होगा, और इसमें किस में होगा, कर्ल ऑफ ए सदिश इसमें क्या डायरेक्शन होगी, yz है तो x में मिलेगा, ठीक है। अब देखो z है तो यहाँ पर z x y, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए सदिश कौन सी डायरेक्शन, z है तो x हो जाएगी, तो x होगी, तो z के बाद में क्या आता है x फिर y, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल बाई डेल, x के बाद में क्या आ जाएगा y माइनस का डेल बाई डेल, y के बाद में क्या आता है z, ठीक है ना। और z यहाँ पर है तो यहाँ आएगा ए z, और यहाँ y है तो यहाँ आएगा ए x, ठीक। और घटक तो यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे यहाँ dx dy था तो इसमें क्या हो जाएगा, x है तो x है तो क्या हो जाएगा 1/dy/dz, ठीक है। और dy dz, और मैं कह सकता हूँ dy dz टेंड्स टू 0, ये लग गई इसकी लिमिट, ओके। इसी प्रकार तीसरा कौन सा रहेगा, कर्ल ऑफ ए सदिश कौन सी डायरेक्शन रह गई, y, और इसके लिए y है तो ये क्या आ जाएगा dx dz टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 1/dx dz डेल ए, अच्छा चलो ठीक है, डेल y था तो डेल z माइनस का डेल बाई डेल वाई जेड x, और यहाँ z है तो ए z, और यहाँ x है तो ए x, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास किसके मान आ गए, कर्ल ऑफ ए सदिश के तीनों मान आ गए। अगर मैं इसमें कहूँ तो इसको, इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, देखो z दिशा है तो इसको मैं लगा सकता हूँ k कैप, ये x दिशा है तो i कैप, और ये y दिशा है तो j कैप। इस प्रकार से इसको डिनोट किया जा सकता है। तो कर्ल के तीनों घटक आ गए, कर्ल ऑफ ए सदिश x कैप, y और z, यानी i कैप, j कैप और k कैप। अब हम कर्ल को कैसे लिखते हैं, तो कर्ल ऑफ ए सदिश इसको मैं लिखता हूँ कर्ल ऑफ ए, यानी क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, और सारणिक रूप में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है ना। और यहाँ पर पहले क्या है, डेल है तो डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y और डेल बाई डेल z, और यहाँ पर ax, ay और az, ठीक है। तो ये हमने मान इसका रख दिया। अब आप ज्ञात कर सकते हैं, इसका वैल्यू देख लो। तो कर्ल ऑफ ax चाहिए तो ax देख लो क्या है, डेल बाई डेल az बाई डेल y, डेल az बाई डेल y माइनस का डेल ay बाई डेल z, हाँ ये ay होगा ना, इसका y यहाँ पर तो y होगा,
तो क्या मान मिल गया आपको यहाँ पर, डेल ए वाई बाई डेल ए जेड बाई डेल वाई, तो डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस का डेल ए वाई बाई डेल जेड, ठीक है। और दूसरा अगर जे कैप की मैं बात करूँ तो डेल ए जेड बाई डेल एक्स, तो डेल ए, हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस साइन आता है ना, जे कैप को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनस से, तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, माइनस साइन इसमें आएगा, तो डेल ए जेड बाई डेल एक्स, ठीक है ना, और माइनस का तो ये तो डेल ए एक्स बाई डेल जेड, ठीक, ये आ गया माइनस, क्योंकि इसके गुणा में आता है इसलिए ये ऐसा हो गया। और तीसरा जो पद अपन देखें तो जेड दिशा में, तो जेड दिशा के लिए अपन देखेंगे तो डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स बाई डेल वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, यहाँ पर कर्ल ऑफ ए सदिश है वो हमने ज्ञात कर लिया कार्तीय निर्देशांकों के अंदर, ठीक। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। इसको चाहें तो कर्ल ऑफ वाई वाले को माइनस बाहर कॉमन लेकर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, माइनस का और ये प्लस का, ऐसे भी लिखे तो कोई डाउट नहीं होगा। तो ये सारा आपका हो गया कर्ल ऑफ ए सदिश। तो आपकी फर्स्ट यूनिट है ये पूरी की पूरी कंप्लीट है, और इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों मिल जाएंगे आपको, ये फुल गारंटी है। तो इतना आप करें, एक क्वेश्चन और है वो आप कहीं से भी अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको दोस्तों तक भी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पहुंच सके, उनका भी जो पेपर देना है वो ईजी हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।